दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सीखो क्लासेस में। यदि आप लोग अभी तक वीडियो पे नए होंगे तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी विद्यार्थी जी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे शेयर कर दें। कम से कम इसमें आप लोग 200 के जो है आपका मतलब 2000 यहाँ पे लाइक सारे विद्यार्थी जी शेयर करके करवा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग उपयुक्त दिवस उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस जो है आपका यहाँ पे 25 यहाँ पे 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो थे आपका बदरुद्दीन तयाब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तयाब जी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला होगा वर्ल्ड ग्रुप की खोज किसने की थी। वर्ल्ड ग्रुप का जो खोज है किसने किया था तो आपका होगा लैंड स्टेनर ने। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जो है किसने हराया था तो आपका होगा राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 300 हड्डियां। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो आपका होगा विटामिन ए। आपका अगला सवाल, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किसने किया था ये आपका होगा 1492 ईस्वी में। कब किया था तो 1492। आप लोग यहाँ पे ध्यान ध्यान रखेंगे। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला जो है आम चुनाव कब हुआ था तो आपका होगा 1952 में। कब हुआ था तो 1952 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1951 में। ठीक है, चलिए विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है तो आपका होगा प्रतिस्कर्वी। ठीक है, प्रतिस्कर्वी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला होगा प्लास्ट ऑफ पेरिस किससे बनता है तो प्लास्ट ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। आपको ध्यान रखना होगा ही। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है। आपका होगा सल्फर घटक के कारण। सल्फर घटक के कारण जो है लहसुन में विशेष गंध होती है। आपका अगला सवाल होगा हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तो आप लोग का हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए बताइए आलू किसका संशोधित रूप है। आलू जो है किसका संशोधित रूप है तो आपका होगा तना का। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। मछली कहाँ से श्वास लेती है। मछली कहाँ से श्वास लेती है तो आपका होगा गलफड़ा से। मछली जो है कहाँ से सांस लेती है तो आपका होगा गलफड़ा। समान वयस्क व्यक्ति में कितनी रक्त होती है। समान वयस्क व्यक्ति में कितनी रक्त होती है तो आपका होगा 5.6 लीटर। 5.6 लीटर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला होगा ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है तो आपका हो जाएगा हृदय को। ठीक है, हृदय को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा भारत की नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो आपका होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा अगला जो प्रश्न है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है तो आपका होगा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बेबेज। कौन है जी
तो आपको ध्यान रखना होगा चार्ल्स बेबेज, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न जो है, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी है? ये आपका होगा वीट। ठीक है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? ये आप लोग का हो जाएगा पारा। ओजोन छिद्र कहाँ का कारक है? तो आपका होगा फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो आपका होगा सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे विद्यार्थी जी मिलकर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका होगा 1972 में। ठीक है, 1972 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? तो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस संस्था को पिंजल में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो केंद्रीय जांच आयोग, जिसको हम लोग सीबीआई कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का जो अगला नंबर प्रश्न होगा कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अरब सागर की रानी जो बोलते हैं कोची को, क्या बोलते हैं जी? तो यहाँ पे होगा कोची को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपका होगा मयूरभंज जिला, जो कि आपका उड़ीसा में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो आपका होगा वैरन द्वीप, जो आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, चलिए कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है, तो ये आप लोग का हो जाएगा अमेरिका। आपका अगला जो प्रश्न होगा यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका होगा उत्तराखंड में। आपका अगला सवाल होगा तकला का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका होगा चीन में। ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थक कहलाता है? आपका होगा खजुराहो। खजुराहो को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत वन कहाँ है? भारत वन जो है कहाँ है? तो आपका होगा यहाँ पे भोपाल में। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे सासाराम। शेरशाह का मकबरा जो है ये आप लोग का हो जाएगा सासाराम में। चलिए बताइएगा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। कौन सा दास? तो रामदास को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया था? तो आपका होगा संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो आपका होगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो आपका होगा त्रिस्तरीय। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये आप लोग का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? ये आप लोग का होगा 1908 लंदन में। ठीक है, 1908 लंदन में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? ये आपका होगा 1978 ईस्वी में। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है?
तो ये आपका होगा 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किन राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोकसभा में केवल एक सीट है? तो आपका होगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। आपका अगला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रपति। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती जाएगी? आपका होगा जब बैंक दर कम कर दी जाती है। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका होगा NaHCO3। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? तो आपका होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो